क्लास में एक 10-12 लोगों का ग्रुप होता है ना, जो एक बल्कि लड़के होते हैं जो जिनको होता है कि यार हम बहुत तगड़े हैं, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। एक तो उनके भी आंखों में आंसू थे और मेरी भी आंखों में आंसू थे जब हमने एक दूसरे से ये चीज शेयर। मैं स्टेज पे आया, मैंने 4 लाइंस बोली, आई वॉज ब्लैंक एंड मैं सॉरी कह के नीचे। ये फोन तूने क्यों काटा, और काटा तो दोबारा किया क्यों नहीं, और अच्छा तू कर तो सकते था ना। Hi everyone, welcome to the Human Book by Shut Up Sharma. Today we have Gurjot Singh, who is a very dear friend of mine. गुरजोत ने मेरा स्कूल ज्वाइन किया था 11th स्टैंडर्ड में और हम लोग 2 साल सेम क्लास में रहे। उसके बाद से हम लोग कांटेक्ट में हैं। गुरजोत एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। गुरजोत मुझे जहां तक मुझे याद है स्कूल में गुरजोत बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता था, मतलब मेरी भी शुरू से कॉम्पिटिटिव नेचर रही है। तो ही यूज्ड टू बी माय कंपटीशन मेरी क्लास में। तो एक ही बंदा मुझे लगता था कि हाँ ये मेरा कंपटीशन है। और बहुत कुछ है गुरजोत से सीखने वाला। गुरजोत के स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं एंड दिल से बहुत अच्छा इंसान है गुरजोत। तो आज उसकी जिंदगी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या उसने लाइफ में सीखा है, क्या क्या गलतियां की हैं, और जितना हो सके उतनी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो गुरजोत। थैंक यू। तो सबसे पहले गुरजोत अपनी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दे ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता लग जाए कि गुरजोत कौन है, क्या करता है। Okay, so नाम तूने मेरा बता ही दिया। So my name is Gurjot, right? And right now I'm running a textile business in Ludhiana, and I've done my graduation from SCD Government College, BCom honors, and now I'm doing MBA Finance from SCDL, that is Symbiosis Center of Distance Learning from Pune. And basic goal life का हमेशा से यही रहा है that I want to be an employer and not an employee. So that is what I'm pursuing right now. I'm being an employer, employing people, working towards betterment of the society, working towards my basic goals in life, and that's it. ग्रेट। तो गुरजोत पहले तो ये बता कि तेरा घर का नाम, या तुझे प्यार से काफी लोग चेरब बुलाते हैं, राइट? तो चेरब का मतलब क्या है? चेरब नहीं, चैरब है। ओके चेरब, जो भी है। मैं तुझे गुरजोत बुलाता हूँ, मुझे नहीं पता। सो चैरब यार, बेसिकली चैरब के पीछे एक स्टोरी है। सो चैरब मेरा नाम ऐसे पड़ा था कि जब मॉम डैड की शादी हुई थी ना, तो उस टाइम पे जैसे जब वो हनीमून पे गए थे फर्स्ट टाइम, तो पहले मैं तेरे को चैरब का मतलब बताता हूँ जिससे वो क्लैरिटी हो जाएगी। तो चैरब का मतलब होता है मेल एंजल। तो जो हम जैसे क्यूपिड नहीं देखते, जो क्यूपिड बने होते हैं, लड़के बच्चे होते हैं, हाथ में तीर कमान होता है, पीछे विंग्स होते हैं, तो वो चैरब होते हैं। तो हाँ, तो जब मॉम डैड की शादी हुई थी तो डैड ने कहा था मम्मा को कि मेरे को ये चाहिए। तो तब उनके दिमाग में आया था कि हाँ चलो जब हमारा बेटा होगा तो उसका नाम हम चैरब रखेंगे। सो मेरे ख्याल से मेरे नाम का मैंने आज तक मेरी फैमिली में सिर्फ किसी ने मेरा नाम देख के अपने बच्चे का एक नाम रखा है, अदरवाइज मैं चैरब नाम के अपने अलावा और किसी इंसान से नहीं मिला हूँ। मेरा नाम भी ऐसा ही है, जो कि बहुत कम लोगों का है। मतलब मुझे लगता था किसी का भी नहीं होगा, लेकिन जब मैंने फेसबुक सर्च की तो मुझे पता लगा एक्चुअल में है कुछ लोगों का नाम शरब। तो यार ये तो बड़ा सही लगा मुझे सुनकर कि मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था चेरब ऐसे ही किसी फ्रेंड ने नाम दे दिया होगा, लेकिन सही में इसके पीछे तो काफी प्यारी स्टोरी है। तो गुरजोत हाँ, तो गुरजोत मैं तुझे 11th के बाद से जानता हूँ, और 11th से पहले की जो तेरी लाइफ रही है उसके बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ। इनफैक्ट मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ। तो अपनी 11th से पहले की जो लाइफ पूरी बीती है उसके बारे में कुछ चीजें बता, बचपन से। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जॉइंट फैमिली है मेरी। तो घर में वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल एंड सब नहीं, लेकिन मैं इफ आई टॉक अबाउट माय मॉम एंड डैड, आई मतलब वी हैव अ वेरी हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड। ओके, ठीक है। तो मम्मा हैज बीन अ लेक्चरर एंड पापा वाज आल्सो वेरी क्वालिफाइड। ठीक है। तो हम लोग शुरू से ही ओरेटरी, मतलब जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ ना ज्यादा, ओरेटरी के लिए, ओरेटरी हैज ऑलवेज बीन इन माय ब्लड। तो शुरू से ही जब जब समझ ले कि मैं नर्सरी भी नहीं, जब मैं प्री नर्सरी में था ना, हमारा मैं यहाँ पे मेरे घर के पास एक स्कूल है, रूट्स नर्सरी। तो वहां से मैंने प्री नर्सरी और नर्सरी की है। ठीक है। जब मैं प्री नर्सरी में था ना, तो तब से आई बीन रिसाइटिंग पोम्स एंड गिविंग स्पीचेस, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू बी ahead in oratory because I was very fond of speaking. Basically, I'm very fond of speaking.
Yeah. That is why I was always a part of all these competitions in which speaking is involved. तो छोटे होते से ही मम्मा ने शुरू से ही ना मेरे को हैबिट बनवाई थी. जैसे हम मेरे साथ मम्मा गेम्स भी ऐसे खेलते होते थे that we used to go on a terrace and she used to tell me to spell some words or she used to give me a letter and an alphabet and she used to tell me कि उससे आप अपने अलग-अलग वर्ड्स बनाओ, एक के आगे एक. जो जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं ना तो लास्ट वर्ड से हम नया सॉन्ग शुरू करते हैं, वैसे हमारे यहाँ ऐसे होता था कि वो लास्ट जो अल्फाबेट होता है ना उससे मैंने नया वर्ड बनाना होता था. तो शुरू से ही वोकैबुलरी वहां से बड़ी स्ट्रांग हुई मेरी. मॉम वाज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, सो आई लर्नड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्रॉम हर. एंड उसी से फिर स्लो एंड स्टडी आई went ahead in this line and then I went even to nationals and I am today I can very proudly say that I've been to a lot of national competitions and I've also judged a lot of state level competitions and regional level competitions of debating and declamation. तो वहां से मैं स्टार्ट हुआ. समझ ले कि मेरी बचपन का जो टाइम था, जैसे मेरी नर्सरी खत्म हुई सो आई वेंट फॉर कॉन्वेंट स्कूल. सो जैसे आईसीएसई हमारे लुधियाना में सिर्फ दो ही हैं, एक था सतपाल मित्तल और एक सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट. तो मम्मा मेरे को हमेशा से बताते थे कि जो मेरे सब कजन्स है ना तो वो लोग सब नॉर्मल सीबीएसई और पीएसईबीज में पढ़े हुए हैं. तो मम्मा ने कहा था कि मेरी एक ही इच्छा है कि बेटा मेरा कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, बिकॉज वी ऑल नो दैट एक कॉन्वेंट एजुकेटेड का जो एक स्टैम्प होता है ना वही बहुत बड़ी चीज होती है. तो एंड इट इज वेरी वेल नोन कि जो कॉन्वेंट एजुकेटेड लोग होते हैं ना उनका बेस बहुत स्ट्रांग होता है. फिफ्थ तक तो आई वाज वेरी ब्राइट, ठीक है. एंड आई वाज इनटू मतलब आई हैव पार्टिसिपेटेड इन almost all the activities that came in front of me. I was a poem reciter, I was in poem recitation and I was in karate. Okay, I was a singer also. I have been a part of dance, a lot of dances and भंगड़ा तो हमेशा से ही मतलब मेरी एक बेसिक स्ट्रेंथ रही है. जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी होती थी आई वाज ऑलवेज इन फ्रंट. सो रेसेस में आई मतलब स्पोर्ट्स में आई पार्टिसिपेटेड अ लॉट. आई वाज टिल 10th आई वाज अ पार्ट ऑफ माय स्कूल्स फुटबॉल टीम, ठीक है. सो मैंने एक बारी मतलब समझ ले कि ट्राई हर चीज की है और अच्छे से की है, दिल लगा के की है. स्टडीज में मतलब स्टडीज में तो मेरे घर पे एक ऐसा माहौल था कि मेरे को कभी किसी ने ऐसे नहीं कहा कि बैठ के तूने पढ़ना है या तेरे को हमको इतने मार्क्स चाहिए या कुछ. तो मेरे को मम्मा हमेशा यही कहते होते थे कि रिजल्ट मैटर करता है हमारे लिए. अब लास्ट में अगर तेरा रिजल्ट अच्छा आ रहा है ना तो इट डजंट मैटर कि तू 2 घंटे रोज पढ़ रहा है, 10 घंटे रोज पढ़ रहा है या बिल्कुल नहीं पढ़ रहा. सो तेरा रिजल्ट मतलब जो रिजल्ट है, जो लास्ट चीज आती है ना सामने, बस वो मैटर करती है और वो सही होनी चाहिए. सो उसी चीज की तरफ हमेशा से ध्यान देके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता रहा and I used to get good grades too. So 5th तक I was very bright in all these things. So 6th में थोड़ा एक झटका सा लगा मुझे. And enters class 6th तो साइंस एंड ऑल ना ऐसे थोड़े एक लेवल ऊपर हो जाती है उसमें. I maintained my grades लेकिन मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ना फिर 6th 7th 8th ये 3 साल में मैं थोड़ा नीचे आ गया था. स्लो एंड स्टडी मतलब मेरी नजरों में उस टाइम पे मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट सा बन गया था कि हाँ ठीक है जो चल रहा है ठीक है कोई बात नहीं. ये जो 3 साल थे ना मेरी लाइफ के, इनमें मैं बुली भी बहुत हुआ. मतलब आई हैव बीन बुलीड अ लॉट. मेरे साथ के मतलब बेसिक रीजन कुछ ऐसा नहीं कि मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं है या कुछ नहीं है, बस समझ ले कि जैसे जो क्लास में एक 10-12 लोगों का ग्रुप होता है ना
जो एक बल्कि लड़के होते हैं, जो जिनको होता है कि यार हम बहुत तगड़े, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। एक ये दूसरा, टीचर्स यूज्ड टू लाइक मी, सो इस वजह से भी लोगों को मेरे से, आई डोंट नो इट वाज जेलसी और व्हाट इट वाज, बट आई हैव बीन बुलीड अ लॉट बाय देम कि यार इसको अपने साथ नहीं बिठाना, या घूमने जा रहे हैं तो ये साथ नहीं होगा। सो इन चीजों को मैंने उन 3 सालों में काफी फेस किया। उसके बाद वन स्टेप अहेड, आई एंटर्ड नाइन्थ में क्या होता है, कॉन्वेंट मतलब आईसीएसई बोर्ड्स में स्ट्रीमिंग हो जाती है, जैसे हमारे +1 में होती थी सीबीएसई में, तो वहां पर 9th में हो जाती है। तो आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स एंड देन मतलब वो बैक टू बेसिक्स आने वाला मेरा हुआ था। आई केम बैक टू रेंज 9th में। आई रिमेम्बर आई थिंक पहले 2 महीने बाद ही ना, देयर वाज दिस इंटरव्यू फॉर अ स्कूल हेड बॉय। ठीक है, तो उस टाइम पे आई गिव द इंटरव्यूज एंड मेरे ना टीचर होते थे एकता मैम। तो हमारे वो इकोनॉमिक्स के टीचर होते थे एंड जिस दिन रिजल्ट्स अनाउंस होने थे ना, हमारे जैसे वो होती थी, जैसे 0 पीरियड सा नहीं होता, वो पहले 10 मिनट की असेंबली अनाउंसमेंट्स होती है। तो उसमें वो इतनी बेसिक करके उन्होंने अनाउंस करना था कि हेड बॉय कौन होगा। ठीक है, तो मेरे को याद है अभिषेक, यू नो वेरी वेल अभिषेक, राइट? सो ही इज माय बेस्ट फ्रेंड टिल डेट। ठीक है, तो हम लोग 9th में ही मिले थे सही। 8th तक हम लोग जैसे घूमते फिरते थे कॉरिडोर्स में, तो एक दूसरे को हाय हेलो होती थी, बट भी हमारे कुछ खास दोस्ती नहीं थी ऐसी। तो मी एंड हिम वी वर सिटिंग टुगेदर एंड असेंबली हुई, सो वी स्टूड इन आवर सीट्स एंड तब अनाउंसमेंट होने वाली थी। एंड अनाउंसमेंट के आई थिंक 1-1.5 मिनट पहले ना, एकता मैम भी जैसे मेरे पास आके खड़े हुए कि हाँ भी क्लास के बच्चे ने इंटरव्यू दिया है, चलो मॉरल सपोर्ट देंगे उसको साथ में। एंड अभिषेक वाज राइट बिसाइड मी एंड इसने मेरे को 1-1.5 मिनट पहले बोल दिया कि चैरव, आई नो तू बनेगा, तेरा नाम आने वाला है हेड बॉय के लिए। एंड मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। आई वाज होपिंग फॉर द बेस्ट बट आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट कि यार हो सकता है नहीं भी बनूं, तो कुछ ऐसा मतलब मन नहीं खराब करना। सो 1-1.5 मिनट पास हुआ एंड देन आई वाज डिक्लेयर्ड द हेड बॉय, द सीनियर हेड बॉय ऑफ सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल। सो इट वाज like a very amazing moment for me because वो मैंने तुझे बताया ना कि बैक टू रेंज वाली जो फीलिंग थी ना मुझे, वो वहां से आनी शुरू हुई कि यस आई एम बैक टू रेंज, आई विल रॉक इन माय लाइफ नाउ। सो उसके बाद से विद गॉड्स ग्रेस मतलब एक स्टेप मैंने आगे ही लिया लाइफ में। अच्छा सही अगर मैं कहूँ ना कि मेरी एक पब्लिक स्पीकिंग में जो शाइन आई है वो उस टाइम से आई है, बिकॉज वो जो मेरा पीरियड था ना, उस पीरियड में मैंने स्टार्ट किया था स्टेज पे ज्यादा जाना। जैसे मुझे एक दिन पहले उन्होंने कह दिया कि कल का फंक्शन तूने स्टार्ट करवाना है, या मेरी मैनेजमेंट स्किल्स की जो एक प्रॉपर मैं कहूंगा कि शुरुआत हुई थी वो वहां से हुई थी। बोर्ड शुरू होने वाले थे ना, तो बोर्ड शुरू होने के टाइम पे पापा ने मुझे कहा था कि अच्छा, मैं तब कह रहा था कि पापा बाइक ले दो, बाइक ले दो। अच्छा। तो पापा कह रहे थे कि 180 पल्सर ले ले, ठीक है, और मैं कह रहा था नहीं मैंने 220 पल्सर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद मुझे पापा ने बोर्ड से, मतलब जब बोर्ड शुरू होने वाले थे ना, उससे पहले मुझे पापा ने कहा एक बारी कि तू अपने स्कोर के साथ ना 9 लगा दे, चाहे वो 8-9 हो जाए, चाहे 9-0 हो जाए, चाहे 9-1 हो जाए, तेरे को बाइक भी लेके दूंगा, तेरे को फोन भी नया लेके दूंगा। ठीक है, एंड फाइनली मेरे 92% आए थे बोर्ड्स में एंड वो उसके बाद फिर पल्सर 220 भी मिल गया था। एंड आई रिमेम्बर नोट 2 आया था तब, नया नया ना, वो बड़ा लंबा सा फोन होता था, तो नोट 2 लेके दिया था तब पापा ने मेरे को। उसके बाद वो बड़ी अमेजिंग चीज थी। एंड 10th के बाद फिर +1 एंटर, +1 वो बीसीएम के एंट्रेंस दिए, वो भी मैं और अभिषेक साथ में देने आए थे। हमारा ना 3 दोस्तों का बहुत प्यारा ग्रुप है, मैं, अभिषेक और हमारा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है मनदीप। तो हाँ राइट, तो हम मतलब मनदीप को मैं 8th से जानता हूँ अच्छे से, लेकिन हमारा उसके साथ भी मेरा एक प्रॉपर बॉन्ड 9th में ही बना। तो 9th से वी वर मतलब वी हैव बीन वेरी गुड फ्रेंड्स इन टच वुड, आई होप कि हम रहें भी हमेशा। सो 9th से टिल डेट हम लोग ऑलमोस्ट हर चीज में साथ रहे हैं। सो आई डोंट नो क्यों 10th के बाद मनदीप के एक बार घर वालों का प्लान हो गया था कि चलो उसको डीसीए में डालेंगे, तो वो हमारी स्कूलिंग और कॉलेज अलग अलग हुए हैं, लेकिन हमारी ट्यूशन सेम थी, सब कुछ सेम था, तो हम लोग ऑलमोस्ट हर जगह पे हमेशा साथ ही होते थे।
तो +1 में मैं और अभिषेक ने एंट्रेंस दिया एंड एंट्रेंस हमारे क्लियर हो गए थे। एंड उसी दिन की बात है जब आई थिंक अभिषेक शायद मेरे से 1 घंटा पहले निकल गया था या कुछ था, जिस दिन ओरिएंटेशन थी ना, तो जैसे हमने एफएमएम की ओरिएंटेशन की थी ना, वैसे ही आई थिंक अभिषेक को मेन हॉल में ना, स्वामी दयानंद हॉल में किसी ने ऐसे समझाया कि यार ये एफएमएम होती है ना। ओके सो और एफएमएम के बारे में सुनने के बाद तो जैसे पैसा सुनता है कोई आदमी तो बंदे को लगता है यही बेस्ट है। एक्चुअली एक बारी तो वी वर ऑस्ट्रक। उसने तो पहले उसके डैड ने ये चीज सारी सुन ली एंड देन दे कन्वेड द मैसेज टू अस कि चलो आप भी एक बारी बात करो जाके। एंड आई रिमेम्बर मी, माय फादर एंड माय मदर, वी वेंट टू भूपिंदर सर। ठीक है, सो एंट्रेंस में ना मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आए हुए थे, तो मेरे को कॉमर्स इजीली मिल गई थी। तो मुझे याद है जब भूपिंदर सर से बात हुई ना, तो उनको ऐसे उन्होंने सब कुछ डिटेल मेरे को समझा दी कि हाँ दिस इज एफएमएम, दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड तब आई टुक अ डिसीजन दैट यस आई विल गो फॉर दिस स्ट्रीम। तो मुझे याद है स्कूल वालों ने मुझे कहा था कि आप ना ऐसे करो, कॉमर्स की सीट मत छोड़ो, आप एक बार 10 दिन कॉमर्स में लगा लो, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको एफएमएम चाहिए होगी तो एफएमएम मिल जाएगी, कॉमर्स से एफएमएम मिल जाएगी, एफएमएम से कॉमर्स हो सकता है मिले ना मिले। तो आई डोंट नो क्यों वो लोग वोकेशनल स्ट्रीम को इतना लाइटली लेते थे, जबकि मेरे अकॉर्डिंगली इट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रीम्स। मतलब मैं +2 में इससे अच्छा कुछ नहीं पढ़ सकता था। द क्रेडिट गोज टू भूपिंदर सर एंड ही हैज बीन अ वंडरफुल टीचर, अ वंडरफुल गाइड। यस, और मैं यहाँ पर मैं व्यूअर्स को ये भी चीज बताना चाहता हूँ, उनको पता नहीं लग रहा होगा एफएमएम क्या है। एफएमएम हमारी +1 की स्ट्रीम थी, वो एक वोकेशनल स्ट्रीम है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट उसका नाम है। और उसको ऐसा देखा जाता था हमारे स्कूल में कि जिसको कहीं ना सीट मिलेगी वो वहां पर चला जाएगा, लेकिन इट इज अ वंडरफुल स्ट्रीम। और हम दोनों ने और हमारी क्लास में और भी जितने बच्चे थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा उस स्ट्रीम से। एंड उसने काफी हमें हेल्प किया है हमारी आगे वाली लाइफ में, हमें कॉन्फिडेंस बहुत दिया है, काफी मतलब चीजें ऐसी सिखा दी हैं जो आज तक हमें हेल्प करती हैं। तो उसी चीज की बात कर रहे हैं कि एक स्कूल में वो माहौल था और वो एक तरीके से हमारे लिए एक रिस्क की तरह था एफएमएम में जाना, क्योंकि हमारे 10th में ग्रेड्स अच्छे थे। तो गुरजोत मैं यहाँ पर अभी रोकूंगा तुझे, मुझे 3-4 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं अभी तक की तेरी स्टोरी सुन के। तो तूने बताया कि शुरू से अपनी पूरी स्कूल लाइफ में यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, कि वो जो फर्स्ट स्टेप होता है जो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट सेकंड में होते हैं, तो कुछ बच्चे ही होते हैं जो है ना जो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है उसके पीछे, कि पेरेंट्स उनको मोटिवेट करते हैं, उनको पुश करते हैं कि यार तुम लोग जाकर पार्टिसिपेट करो। तो यहाँ पर अंकल ने ज्यादा हेल्प की या आंटी ने ज्यादा हेल्प की? बेसिकली यार सपोर्ट मेरे को दोनों की ही बहुत ज्यादा थी। बट अगर मैं इस मामले में कहूँ कि किसकी ज्यादा सपोर्ट थी, तो आई से माय मॉम, शी हैज बीन a very vital part of my success, a very vital part of helping me grow. Matlab, if I say that I've grown and become this person that I am today, इसका maximum credit मेरी मॉम पे जाता है, because वो ही एक्चुअली मेरे बहुत बड़े सपोर्ट है। उन्होंने मुझे हर चीज में, यार मुझे याद है एक बार क्या हुआ था कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन था स्कूल में। सो इनोवेटिव आइडियाज के बेस पे था वो, ऐसे नहीं था कि आपने किसी ने पोस्टमैन बन के जाना है वो। सो इनोवेटिव आइडियाज के बेस पे तो आई बिकेम अ न्यूज़पेपर। तो मेरी मॉम ने, मुझे याद है कि वो गाउन डिजाइन किया था और उस पे पूरा न्यूज़पेपर बनाया था मेरे को। तो मतलब आई वेंट एज अ न्यूज़पेपर एंड आई वन दैट कंपटीशन। शुरू से ही उन्होंने अपनी जो लाइफ का मैक्सिमम पार्ट है ना वो मेरे पे ही इन्वेस्ट किया। तो आई थिंक कि जितनी ग्रोथ मैंने की है ना, तो उसका क्रेडिट, उसका श्रेय जाता उन्हीं को ही है। मेरे डैड की अगर मैं बात करूं तो मेरे डैड से बड़ी सपोर्ट मेरी लाइफ में और कोई भी नहीं है। उन्होंने आंखें बंद करके मेरे को कहा है कि हाँ मेरा बेटा अगर ये चीज करनी चाह रहा है ना, तो until and unless it's wrong for me, उन्होंने मेरे को ओपन सपोर्ट किया है। उनका ओपन डेडिकेशन थी इस चीज के लिए कि हाँ भाई अगर ये चीजें कर रहा है ना तो इसको डिस्टर्ब कोई बंदा नहीं करेगा। अगर ये काम ये करना चाहता है, इसको घर के और कोई काम मत कहो, इसको यहाँ वहां मत भेजो, लेट हिम डू व्हाट ही वांट टू डू। और
उसी वजह से आई बिलीव दैट आई वाज एबल टू अचीव एनीथिंग दैट आई हैव अचीव। ओके, कभी जिद की है गलत बात के लिए? आई बिलीव की ही होगी, दैट्स नॉट पॉसिबल कि नहीं की होगी कभी भी। ऐसा तो होता ही नहीं है कि आपको सत्यवादी हो बिल्कुल ही, या आपके इतने क्लियर थॉट्स हैं लाइफ में। तो नो डाउट कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में, जिनको मैं कहता हूँ कि हाँ आई वांट टू डू दिस, एंड वो कहते हैं कि नहीं अभी तू, मतलब वी डोंट फील इट good, or we don't feel that it is good for you or it is safe for you, so they don't allow me। and मैंने हमेशा से, अच्छा मेरे घर पे एक चीज हमेशा से रही है कि अगर एक चीज के बारे में एक बारी ना हो गई है ना, तो उसके बाद अगर 1000 बारी नहीं, उसके बाद अगर 1000 बारी पूछ लोगे तो हाँ नहीं होनी। अच्छा, तो मतलब वो 2-3 बारी के बाद आई अंडरस्टूड कि यार अगर ये एक चीज के लिए ना हो गई है ना, तो अब फिर फायदा है नहीं है ना कर रगड़ रगड़ के, इसलिए छोड़ ही दो। यार मुझे याद है मैंने फर्स्ट ईयर ऑरोबिंदो में, आई हैव डन माय ग्रेजुएशन अपना फर्स्ट ईयर इन ऑरोबिंदो एंड देन 2 years इन एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज। सो फर्स्ट ईयर आपकी फ्रेशर्स होती है और वो सबसे बड़ी चीज होती है फ्रेशर पार्टी। और ऑरोबिंदो की तो वी ऑल हैव हर्ड कि फ्रेशर्स एंड ऑल ये सब बहुत अमेजिंग होती है। सो ऑफिशियल पे तो अनडाउटेडली आई डिड गो, और वहां पे मतलब इट वाज वेरी गुड, आई बैक द प्राइज आल्सो। बट अनऑफिशियल पे मुझे याद है मेरे घर वालों ने मुझे जाने नहीं दिया था। क्यों? बिकॉज वहां पे मतलब वी ऑल नो कि वहां पे कुछ अलग बुरी चीजें भी होती हैं एंड ऑल। तो वहां पे मेरे घर वालों का था कि यार वी डोंट वांट एनी बैड इन्फ्लुएंस ऑन हिम। तो मेरे घर वालों ने क्लियरली मुझे कहा था कि यहाँ नहीं जाना। और कॉलेज फर्स्ट ईयर तक आके ना मेरे भी आई थिंक वो माइंड इतना ज्यादा कोड हो चुका था उसके अकॉर्डिंगली कि यार अगर घर वालों ने एक चीज कह दी है ना कि नहीं सही, तो वो मान ही लो कि यार नहीं सही होगी। तो 85% तो मैं ऐसे कैजुअली मान जाता हूँ कि हाँ अगर आप कह रहे हो नहीं सही तो लेट इट बी यार, चलो नहीं जा कोई बात। क्योंकि वो मुझे था कि 1000 चीजों में हाँ कर रहे हैं तो 1001 में मना ही कर दिया तो क्या ही हो गया। अभी भी हमारे घर पे एक एटमॉस्फेयर है कि हम हमारे यहाँ ना पूछना या परमिशन लेना नहीं होता, हमारे यहाँ डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। यार अगर कुछ नया कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं जो चीज ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है तो उसको डिस्कस जरूर करो कि ऐसे नहीं है कि मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि यार नहीं नहीं ये नहीं करना या वो नहीं करना। बट हाँ अगर आपको इतनी समझ है कि आप अपने पेरेंट्स से गाइडेंस ले सकते हो और आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी है कि आप उस चीज को समझ पाओ, तो व्हाई नॉट। मतलब एक आई थिंक मैंने थोड़े टाइम पहले किसी का इंटरव्यू पढ़ा था एंड ही वाज सेइंग कि आपके घर पे ही ना इतने के ज्यादा इंटेलेक्चुअल और इतने ज्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, बस उनकी 2 गुस्से वाली बातों की वजह से आप उनसे एडवाइस नहीं लेते हो। तो अगर वो आप 2 बातें सुन लोगे ना तो उसके बाद की जो एडवाइस मिलेगी वो दुनिया की सबसे अच्छी एडवाइस होगी। ये जाकिर खान ने बोला शायद। यस राइट ये जाकिर खान, उसका जो पापा वाला इंटरव्यू था ना, बहुत प्यारा इंटरव्यू है। जिन लोगों ने नहीं सुना प्लीज वो एक बार सुन लेना, बहुत प्यारी वीडियो है। माय मॉम शी इज बीन अ लेक्चरर, उन्होंने अभी 1-1.5 साल पहले शी रिजाइन्ड एंड नाउ शी इज अ बिजनेस वुमन। सो शी इज बीन टीचिंग सिंस 2002। तो इतने सालों का जो उनका 17-18 इयर्स का जो करियर है ना, उस बेस पे उन्होंने मेरे तरह के कितने ही बच्चे हर साल अपने हाथों से निकाले। बिल्कुल मेरे फादर हैं, वो बिजनेस आई थिंक ही स्टार्टेड हिज बिजनेस इन 1991। ओके, तो आज 30 साल हो गए उनको बिजनेस करते हुए, तो उनको लाइफ के इतना एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक मेरी अब एक्चुअली मेरी यही सोच है कि व्हाई नॉट गेन फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एंड नॉट रिपीट द मिस्टेक्स एंड नॉट डू एनी मिस्टेक्स। या व्हाई नॉट। तूने बोला कि 6th to 8th के बीच में तूने बुलिंग फेस की, हाउ डिड यू टैकल दैट? यार एक्चुअली उन 3 साल थे ना मेरी लाइफ के, उसमें ना मतलब ओवरऑल भी अगर मैं बात करूँ ना अपनी लाइफ में, तो मैंने जैसे लोगों ने प्यार में धोखे खाए वाली चीजें होती, तो मैंने वो चीजें नहीं फेस की हैं अपनी लाइफ में। बट हाँ मैंने दोस्ती में काफी बिट्रेयल्स देखे हैं। तो वो 6th to 8th का भी जो मेरा पीरियड था ना, उसमें मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त होता था, who also turned out to be a part of them। तो वो जो मतलब समझ लीजिए जो बैड ग्रुप था, जिनके इन्फ्लुएंस में मैं नहीं आना चाहता था। मतलब I can never be a slave or I can never be a yes boss person। So मेरे अगर एक opinion है तो I will put that opinion on the table even if you like it or not। So it doesn't matter
मेरे लिए कि हाँ आपको मतलब आई कैन नॉट बी अ पीपल प्लीजर. Okay. I have very strong opinions and I need to put them on table. मेरे अंदर भी नहीं रह सकते. I'm a very extrovert also. So Yeah. मैं अपने अंदर भी नहीं रख सकता. तो Hmm. I really have to convey and I have to put it out. उसके बाद चलो हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए. तो वो जो 3 साल थे ना मेरी लाइफ के, उनमें मैंने डिप्लोमेसी भी सीखी कि हाँ यार हर जगह पे आप अपनी बात को लास्ट नहीं रख सकते. हर जगह के आपकी ये सोच नहीं हो सकती कि यार कि मेरी बात ही रहेगी. या एक चीज मैंने ये सीखी कि जैसे उन मतलब आई वाज फिजिकली मैं बहुत ज्यादा फिट नहीं था. तो आपको फिजिकली फिट होना लाइफ में बहुत जरूरी है. उन 3 सालों में मैंने ये सीखा. उन 3 सालों में मैंने सीखा कि जो आपके पीयर्स है ना, अगर वो अच्छे नहीं है ना, तो आप अकेले रह लो. मतलब आई वुड लाइक टू बी अलोन देन इन अ बैड कंपनी. Okay. तो चाहे आप अकेले रह लो, लेकिन आपके अगर पीयर्स अच्छे नहीं है ना, तो आप उनके साथ मत रहो. तो मैंने उन 3 सालों में ये सीखा. ऑल्सो अबाउट टैकलिंग देम, आई बिलीव कि कुछ इतना वर्स हुआ भी नहीं मेरे साथ कि जिसकी वजह से मैं सोचूं कि हाँ यार ये तो पता नहीं क्या ही हो गया लाइफ में. ऐसा भी कुछ नहीं हुआ. लेकिन हाँ उन 3 सालों में जो मैंने फेस किया ना, उसका आई थिंक इट टुक अ टोल ऑन माय लाइफ. उन 3 सालों में मतलब आई वाज नॉट अ वेरी हैप्पी पर्सन. आई कुड नॉट, आई टोल्ड यू दैट उन 3 सालों में इट वाज अ डाउन स्टेप फॉर मी. तो उन 3 सालों में आई कुड नॉट परफॉर्म रियली वेल. I was not that good in studies in those 3 years. So उन 3 सालों में मेरे को बड़े छोटे-छोटे इफेक्ट्स आए हैं. मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ यार I've been a victim of bullying or I'm not happy because of that. मतलब those were also fine. 3 साल थे, निकल गए, कोई ऐसा नहीं था. But yeah, जैसे अब वो लोग थे तो जिनको नहीं पसंद करते हैं उनके बुरे-बुरे पेट नेम्स रख देने and then उनसे उसको बुलाना. तो I have faced these things which are very minor, very petty. But हाँ कि इंडिविजुअल लेवल पे अब मैं अगर देखूं कोई बॉडी शेम हो रहा है तो हाँ मैं उससे खुद को कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियसली it does not even count. But on an individual level I thought that it was not good for me. अच्छा तो आपको कभी भी नहीं लगता कि आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा हो तो आपको अच्छा नहीं लगता. तो बस it was this कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता था कि यार ये क्यों हो रहा है. Everybody wants to be liked, everybody wants to have friends. So honestly I did मतलब my way of tackling those 3 years or those bullies was कि मैं उनके नीचे नहीं झुकूंगा किसी भी तरह से. मतलब I will thrive, I will survive, but अकेले. ठीक है मुझे दोस्त हैं, दोस्त नहीं है, it does not matter. I will sit alone also, but I will not go and sit with them, or I will not have, I will not inculcate those qualities that those guys have. और क्योंकि देख अगर आप उनकी क्या सोच थी कि हाँ जो लोग गाली नहीं निकालते हैं या जो लोग हमारे साथ बैठ के बेकार की हंसी मजाक नहीं करते हैं, टीचर्स का मजाक नहीं उड़ाते हैं, पीरियड्स में बाहर क्लास के नहीं जाते हैं, तो वो अच्छे नहीं है. सो इन दैट वे अगर मुझे वो चीजें करनी पड़ती तो शायद मतलब अगर मैं वो चीजें कर लेता तो शायद मैं उनके साथ बैठ जाता या उनको मतलब I would have been friends with them. But I clearly said no, that I will not give in, and it's okay, I will stay alone, but I will not give in. So that's how I tackled it. जब तो बीसीएम में आया मुझे याद है 2 सालों मतलब मैं 15 साल एक ही स्कूल में रहा हूँ. मतलब मुझे जब +1 में तो आया था, आई थिंक मुझे 13 साल हो गए थे बीसीएम में रहते हुए, और मुझे उतने टीचर्स नहीं जानते थे जितने 2 साल में तुझे टीचर्स जानते थे. और तूने इतने कॉम्पिटिशन जीते हैं उन 2 सालों में. तो वो क्या एक तेरा वो फ्लो चल रहा था जो 9th के बाद से जब तू पुराने स्कूल में हेड बॉय बना था तब से ही कॉम्पिटिशन जीतता आ रहा था, या बीसीएम ने तुझे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज दी, या क्या ऐसा हुआ कि जिससे मतलब यू वर वेरी पॉपुलर इन दोस 2 इयर्स इन आवर स्कूल? तो क्या था वो सीक्रेट, क्या था उसका? एक्चुअली यार उसका ना आई बिलीव 9th 10th में मैंने पार्टिसिपेशन शुरू कर दी थी, लेकिन हमारे स्कूल में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कॉन्वेंट में तब. तो मतलब इंटर स्कूल तो आई थिंक 10 स्कूल लेवल कंपटीशन निकालने के बाद एक इंटर स्कूल तक पहुंचते थे आप. आपको इंटर स्कूल इतना ज्यादा टफ कर देते थे कि आपका इंटर स्कूल जाना तो पॉसिबल ही नहीं होता था. ऑल्सो आईसीएससी का कॉन्सेप्ट ये होता था तब कि आईसीएससी टू आईसीएससी कॉम्पिटिशंस होंगे. आईसीएससी schools did not participate in CBSE competitions. CBSE में जब यहाँ I went for BCM, तो BCM में there were a lot of opportunities. हमारा स्कूल तो हर जगह हर कंपटीशन में पार्ट लेता था.
हाँ, इट वाज अ हब, एक्चुअली इट वाज अ हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप मतलब अगर आप में थोड़ा भी टैलेंट है ना, तो वो आपको खुद आपकी स्किल्स इंप्रूव करने पे मेहनत करते हैं। ट्रू। एक्चुअली स्कूल के इंग्लिश डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी सक्सेस का, क्योंकि जितनी उन लोगों ने मेरे पे मेहनत की ना यार, उतनी आई बिलीव उन्होंने मुझे एक्चुअली सिखाया अच्छे से कि हाँ ऐसे बोल, ऐसे कर। जैसे मैं एक स्पीच लेके आता होता ना घर पे, तो मम्मा मेरे बीइंग एन इंग्लिश, शी इज आल्सो एन इंग्लिश लेक्चरर, सो उन्होंने मुझे घर पे बैठ के इंटोनेशन सिखाई है, वो फ्लो सिखाया है, और उसी तरह जैसे वो मुझे इतना पेशेंटली कामली सिखाते होते ना, उसी वे में मुझे मेरे स्कूल के सब टीचर्स ने सिखाया है। मैं एक्चुअली अभी अगर नाम लेने बैठू ना, तो मैं किसी का नाम छोड़ नहीं सकता हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में, बीट अंजलि मैम, बीट मंजीत मैम, बीट गुरमीत मैम, बीट एनी टीचर, मतलब पूनम मैम हो गए, राजू मैम हो गए, करण मैम हो गए, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसका मैं नाम मतलब छोड़ दूं। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है इंग्लिश डिपार्टमेंट का, क्योंकि इन सब में, पुष्पलता मैम होते थे हमारे, याद है? या अच्छे से याद। तो मैंने एक दो कॉम्पिटिशन इन सब टीचर्स के साथ की है। वो जो पीरियड था ना, जब शुरुआत हुई थी मेरी, तब मुझे सुरेंद्र मैम मिले थे। तब जैसे मैं मंजीत मैम के ऑफिस में जाता होता था ना प्रैक्टिस के लिए, तो सुरेंद्र मैम बीइंग द चीफ प्रॉक्टर, उनका ऑफिस बिल्कुल वो एक ही ऑफिस था, उसमें पार्टीशन हुई थी मंजीत मैम के ऑफिस की। तो मैं सुरेंद्र मैम के ऑफिस में जाता होता था, तो मैंने जैसे मंजीत मैम वाली साइड पे वेट करना, तो मेरी हैबिट थी कि अगर एक टीचर मेरे पास से निकल रही है, मेरे पास बैठे, तो आई ऑलवेज विश। तो और मुझे पता है तू हर टीचर, तू जस्ट विश नहीं करता था, तो पैरों को हाथ लगाता था, और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी लगाने पड़ेंगे अब। वो शुरू से मेरी हैबिट बनी थी, क्योंकि ना मेरा सबके साथ एक पर्सनल लिंक था, क्योंकि सभी टीचर्स के साथ मैंने एक कंपटीशन, एक दो कंपटीशन किए, और 20-20 दिन जब आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी के साथ बैठ के, तो आप उनके साथ अपनी एक पर्सनल शेयरिंग भी करते हो। तो जब वो पर्सनल शेयरिंग हुई थी, कि उसके बाद जब आपको एक इंसान मिलता है, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप, और वैसे भी प्लस 1 प्लस 2 में मैंने एक चीज देखी है, टीचर्स भी ना थोड़े कम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, दे बिकम लाइक अ फैमिली, वो टीचर्स रहते नहीं है। तो मुझे याद है 5-6 बार जैसे मैंने सुरेंद्र मैम को विश की ना, तो एक बार ना मैम ने मेरे को जैसे बुला लिया, यार मेरे को वो भी पता नहीं क्या हो गया यार, भी टीचर को विश की है, तो यार बुला दिया उन्होंने, यार भी विश करे भी कौन बुलाता है, मैं जानता नहीं, कुछ नहीं, मैं को गलत ना बोल दिया हो यार, नए स्कूल में आते हो हजारों चीजें होती हैं आपके माइंड में यार। तो बुला के ना, तो मैम ने मुझे कहा कि आर यू फ्रॉम दिस स्कूल? सो ऑनेस्टली तो मैंने एक बार अपनी यूनिफॉर्म की तरफ देखा कि इट्स वेरी ऑब्वियस कि हाँ, मैं यस मैम आई एम फ्रॉम दिस स्कूल। तो नो, हैव यू बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस द बिगिनिंग? मतलब आई एम कोटिंग जो उन्होंने बोला ना, वर्ड टू वर्ड आई एम कोटिंग। So have you been studying in this school since the very beginning? So I said, no ma'am, I just joined in class 1 and I was not a part of the school. तो फिर she said, अच्छा, तभी मैं कहूँगा तो बीसीएम के बच्चे तो इतने कर्टियस होते नहीं है, जितनी तमीजदारी आप दिखा रहे हो उतनी तो बच्चों में है नहीं, बीसीएम के बच्चों में। बड़ी मेहनत की यार, स्कूल की स्पीचेस में ना बहुत मेहनत की थी। वो जो पीरियड था ना, मतलब प्लस 2 में ऑनेस्टली सब सोचते होते कि हाँ पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, लेकिन जब तक वो हमारे जो प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड जैसे बहुत प्री वाले बोर्ड्स हुए ना जो हमारे, तो जब तक वो शुरू नहीं हुए थे ना, तो तब तक तुझे पता ही है मैं क्लास में कितना होता था, मैंने बहुत कम क्लासेस अटेंड। प्लस 1 में तो चलो आई वाज इन स्कूल और इन द क्लास आल्सो, बट प्लस 2 में तो मैं बहुत कम था क्लासेस में, बिकॉज बीइंग दी हेड, और प्लस 2 में मैं हेड बॉय भी था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज भी थी। शुरू से एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन माय फेवरेट फील्ड। वो 2 साल जो थे ना, उनमें इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, और सबने इतना सपोर्ट किया ना, ऑनेस्टली एक जेन्युइन सपोर्ट इतनी ज्यादा मिली है ना टीचर्स से, कि आपको मेहनत करने का ना मन करता था। जब आपको कोई इतना मोटिवेट करता ना कि यार नहीं तू कर सकता है, तू करेगा, तो फिर आपके मन में आ जाता है कि नहीं यार, मतलब अगर ये बात इन्होंने कह दिया तो अब तो डेफिनेटली यार करके ही दिखाना है। तो मैंने स्पीच की प्रैक्टिस अपनी ऐसे करनी कि मैं मिरर के आगे खड़े हो जाना, स्पीच बोलनी, सारा दिन, सारी रात लगे रहना, अपने फोन पे रिकॉर्ड करनी अपनी स्पीच को, अपनी इंटोनेशन सुननी, धीरे धीरे उनको इम्प्रूव करना, अपनी सारी फैमिली। जिस दिन मेरी स्पीच होती थी ना, मेरा हमेशा से एक रिचुअल है, जिस दिन नेक्स्ट डे मेरी स्पीच है ना, तो उसकी एक रात पहले मेरी सारी फैमिली बैठती है ड्राइंग रूम में, और मैं खड़ के सबको स्पीच सुनाता हूँ, सबकी आंखों में डाल के
ताकि यार अगले दिन जब मैं किसी की आंखें मेरे से मिल जाएं तो मैं फंबल ना कर दूं। तो सबकी आंखों में आंखें डाल के मैंने प्रॉपर एक स्पीच सुनानी है। और फिर जब जिस दिन मेरी सुबह स्पीच है ना, उस दिन मैंने सिर्फ अपने मम्मा को रूम में बिठा के स्पीच सुनानी। मम्मा अगर पापा बैठ जाए तो वेल एंड गुड, तो मम्मा और पापा वैसे ना दोनों को ही सुनाता होता था, पर पापा हमेशा में कहते थे तू जाने से पहले मेरे को स्पीच मत सुना, अब तू करके है। ये हमेशा से मेरा एक रिचुअल रहा है कि हाँ मतलब सुबह एक स्पीच, मम्मा को एक प्रैक्टिस, जो मेरी लास्ट प्रैक्टिस होती है वो, उसके बाद भी मैं प्रैक्टिस नहीं करता। और एक चीज हमेशा मेरा ये भी रिचुअल रहा है कि जब मैं कंपटीशन पे जा रहा हूँ ना, तो अगर मेरी बारी से पहले भी रिफ्रेशमेंट ब्रेक हो गई है ना, जिसका सबको बड़ा शौक होता है कि छोटे छोटे समोसे मिलेंगे, तो मैं नहीं ओके तो मतलब अपनी बारी के बाद ही खाना है, चाहे फिर आपको मतलब वो रिफ्रेशमेंट कूपन आपके खराब भी हो जाए, अगर वो ना भी बाद में एक्सेप्ट करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बारी से पहले खाना नहीं है। एक वो चीज बड़ी अमेजिंग थी दैट मतलब एक वो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड आ जाती है हमेशा मेरे मन में whenever I think of it, that in the first year of school you're selected as one of the top 8 students who are going to the Rashtrapati Bhavan to meet the President of India. And it was, my parents were very proud, my whole family was very proud. Meeting Shri Pranab Mukherjee, it was an amazing experience, an experience that I don't have words to express that how I felt at that time. So being a part of that delegation was amazing. And the next year when you're the head boy of the school and Dr. APJ Abdul Kalam comes to your school and you're the one who escorted him and you're the one who was standing beside him all the time, and then मतलब उनके not all the time actually, अब मैं उनसे अगर बात करूं, मैं मिला हूं उनसे, तो it was just for like 5 minutes ki I offered him a bouquet and then I shook hands with him and he said, "You're looking very smart, Mr. Head Boy." He noticed my badge and my sash and he said, "You're looking very smart, Mr. Head Boy. How are you?" And I said, "Very fine, sir. Thank you." And I was being pressurized by the photographer to keep the bouquet down. वो दिख नहीं रहे हैं, आपकी फोटो नहीं आ रही है. Keep it down. He was shouting from behind. Keep it down, keep it down. And I was involved in a conversation and I was not thinking about getting a photograph or getting clicked at that time. His personality was so mesmerizing and वो I think जो 2-3 मिनट 5 मिनट भी I think उनके पास रुका ना, उसमें मैंने एक चीज, इतनी बड़ी चीज उनसे सीखी कि कैसे उन्होंने मुझे 2-3 मिनट में कितना मोटिवेट कर दिया अपनी लाइफ के लिए कि हाँ एक इतना बड़ा इंसान और कितनी की ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेंट है वो, कि उन्होंने देखा हाथ मिलाते मिलाते में ही उन्होंने नोटिस कर लिया कि हेलो मिस्टर हेड बॉय, हाउ आर यू, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। क्या था, उनको नहीं भी करते तो फर्क नहीं पड़ता, जरूरत नहीं थी, मतलब वो सिर्फ हाथ भी मिला लेते ना, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, पीसीएम ने ये 2 चीजें जो दी हैं, दैट वाज अमेजिंग फॉर मी। ओके, तो गुरजोत, तूने वो 2 सालों में प्लस 1 प्लस 2 में इतने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, खासकर जो स्पीकिंग वाले जो डेक्लामेशन डिबेट थी, और अभी तू आजकल, मैं देखता हूँ तेरी स्टोरीज देखता हूँ, फेसबुक पोस्ट देखता हूँ, आजकल तुझे स्कूल्स दूसरे इनवाइट करते हैं जज करने के लिए, तो एक्सपीरियंस कैसा लगता है, मजा आता है? यार बीइंग ऑन द गिविंग एंड ना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द रिसीविंग एंड कि हाँ आप जा रहे हो, स्पीच दे रहे हो, उसके बाद आप खड़े हो कि हाँ अब आपको प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बीइंग ऑन द गिविंग एंड is also very confusing and a very big responsibility. क्योंकि आपके पीछे जो मतलब 20 टीम्स है ना, तो उन सबकी होप्स है आप पे कि यार आप एक फेयर जजमेंट दोगे, आप ऐसे नहीं करोगे कि उनका जो, अब देख आई हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड, तो मुझे पता था कि हाँ हमारी जजेस के बारे में ये सोच होती थी कि यार उसको बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया, या हमें बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया, उसको बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा, शायद इसलिए हम जीत गए वो हार गया, या इसलिए वो जीत गया हम हार गए। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा जजिंग का वो था जब इट वाज अ रीजनल लेवल कंपटीशन इन सतपाल मिडिल स्कूल, एंड उस कंपटीशन में आई वाज इनवाइटेड एज अ जज, माय मदर वाज इनवाइटेड एज अ जज, एंड माय मेंटर फ्रॉम एससीटी गवर्नमेंट कॉलेज गीतांजलि मैम, शी वाज इनवाइटेड एज अ जज। तो शेयरिंग द पैनल विद दोस पीपल जिनसे मैं सारी लाइफ सीखा हूं ना यार,
तो उनके भी आंखों में आंसू थे और मेरी भी आंखों में आंसू थे जब हमने एक दूसरे से ये चीज शेयर। मुझे सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं सही में। तूने बताया थोड़ी देर पहले कि तूने अपना जब कॉलेज किया तो फर्स्ट ईयर तूने एक और कॉलेज किसी और कॉलेज में किया जो कि औरबिंदो था, उसके बाद यू वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज, सो व्हाई डिड यू मेक दिस चेंज? एक्चुअली यार इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन था। जैसे आई स्टार्टेड राइजिंग इन माय लाइफ में, तो तब मुझे कहते थे कि यार यू आर मेड फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, क्योंकि यू हैव दिस अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स and you can talk to people very easily, you can convince them to do things very easily, and you're a very good leader, you have this power of dominance over people, so you should be in the corporate world and you should go for a job. और शुरू से मेरा एक बिलीफ था कि यार मुझे आई वांट टू बी एन एम्प्लॉयर, आई वांट टू बी अ जॉब मेकर एंड नॉट अ जॉब सीकर। ओके। सो अगर मैं अपनी कभी सोचूं ना कि मैं अपनी लाइफ के बारे में एक बुक लिख रहा हूँ, तो मैं उसका टाइटल एक्चुअली यही लिखूंगा कि आई वांट टू बी अ जॉब मेकर एंड नॉट अ जॉब सीकर। जो फर्स्ट ईयर था ना, मैंने बड़ा हाइप सुना था औरबिंदो के बारे में कि हाँ स्टडीज ये है वो है, तो बट इट वाज नॉर्मल। वो स्कूल वाला एटमोसफियर था कि हाँ टीचर्स आ रहे थे पढ़ा रहे थे, बट आप 4 बजे तक के कॉलेज में हो, तो मेरी एक ना एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हुई थी औरबिंदो से। तो मैंने जो फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस किया था ना, वो मुझे ये लग रहा था कि हाँ मैं खुल के ऐश भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं खुल के पढ़ भी नहीं रहा हूँ। 1 घंटा आने में लगता था, 3 बजे तक कॉलेज होता था, 3 सवा 3 तक लेक्चर्स होते थे। और फिर जब आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होते हैं तो आपको घूमने का भी मन करता है, तो आप फिर आउटिंग्स प्लान करते हो। तो ये सब इन सब में मैं ज्यादा फंस गया था। तो 1 साल मुझे लगा अपने आप को इस चीज से बाहर निकालने में कि हाँ यार दिस इज नॉट माय गोल, this is not where I have to focus. So I have to focus on things that I have already planned in my life, that I want to do this and I have to focus on it and start moving on that way. Okay. So I did leave Aurobindo and I came to government college. So उसके बाद से I've started growing in my field of business. उसके बाद से 2 साल I worked in my father's office. So उसके बाद he set up a new unit for me. Okay. And I was handling that unit after graduation. इसीलिए I did not go for post graduation, regular post graduation, because I was doing what I wanted to do. Yeah. So I thought that why waste more time on anything else when I know that I am getting the practical and the real skills that I want in my life. So I thought that अगर पढ़ना ही है तो I can go for distance education also. तो books तो हैं मेरे पास, I'm studying. I do my MBA. No issues. I did start my MBA from Symbiosis Pune, and then I went and my dad opened a new unit for me, and I started running that unit. मैं तुझे बताता हूँ मेरा औरबिंदो में भी ना मैंने तुझे अभी मतलब जैसे स्कूल तक तो मैं तुझे बता रहा था ना कि मेरा बड़ा अच्छा फेज था। औरबिंदो में ना मुझे इतनी जल्दी चांस मिल नहीं रहा था बिकॉज बहुत लोग थे, तो इंटरव्यूज हो गए थे, लेकिन मेरा फर्स्ट कंपटीशन ही फिर जब मिला ना तो फर्स्ट कंपटीशन यूथ फेस्ट। ओके। तो औरों में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में उन्होंने स्पीच मुझे लिख के दे दी। अच्छा। और वो वर्ड्स मेरे नहीं थे, वो तो किसी के वर्ड्स थे ना, तो वो स्पीच मुझे उन्होंने लिख के दे दी और वो मैंने कोशिश की बहुत याद करने की, पर नेक्स्ट डे कट टू मैं स्टेज पे आया, मैंने 4 लाइंस बोली, आई वाज ब्लैंक एंड मैं सॉरी कह के नीचे उतरा। वो मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था जिसमें कि मैं कभी स्टेज पे भूला हूँ किसी चीज को। मतलब मैं अगर फंबल भी किया हो ना तो मैं संभाल लेता होता था, बट मैं वहां पे सॉरी बोल के निकला था। वो मेरे लिए बड़ी ही एक एम्बैरेसिंग मोमेंट थी। तो मेरे जो टीचर थे ना वहाँ पे, साहिल सर, मैं अभी भी उनको सैल्यूट करता हूँ इस चीज के लिए कि उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं बोला कि तूने यार ये क्या किया या ये हो गया या वो हो गया। उन्होंने कहा हो गया यार कोई बात नहीं, अगले कंपटीशन पे जीत जाए। क्या बात। अच्छा गुरजोत, अभी बिजनेस की बात करते हैं। तूने तू करता क्या, व्हाट डू यू एग्जैक्टली डू करंटली? मतलब तू ऑफिस में अपने क्या काम करता है आजकल? यार मेरा ना एक मेरी मैन्युफैक्चरिंग है रेडीमेड गारमेंट्स की, वी मैन्युफैक्चर गर्ल्स वेयर। ओके, ठीक है। तो मेरे बेसिकली हर डिपार्टमेंट में एक एक पैर है, लेकिन मेरा बेसिक जो डिपार्टमेंट है ना वो है लेबर हैंडलिंग, ओके, रिक्रूटमेंट, और उसके अलावा अपना डिस्पैच, सेल्स, मार्केटिंग एंड डीलिंग विद पीपल। सो ये है मेरे बेसिक डिपार्टमेंट्स। डिजाइनिंग मेरे मम्मा करते हैं हमारे ऑफिस में, एंड मेरे फादर ही इज लाइक, जिसको हम थंब कहते हैं ना, तो ही इज अ थंब ऑफ आवर फैक्ट्री।
तो उनके सुपरविजन में सब कुछ होता है, लेकिन these are the departments that I handle. ऑलराइट, तो अभी मजा आता है तुझे? बहुत मजा आता है। मैं आई थिंक यही करना चाहता था लाइफ में, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, जब गुरजोत तूने ऑफिस में आकर फुल टाइम बैठना स्टार्ट किया, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए उस वक्त? ग्रेजुएशन के बाद प्रॉपर्ली काम में आना शुरू किया था ना, तो क्रेज और एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी ना काम में आने की कि तब कोई चीजें लगती ही नहीं थी डिफिकल्ट। तब तो ऐसे लगता था कि यार 24 आवर्स में वहीं रुक जाऊं। घर तो जाने क्यों है यार, घर क्या करना जाके। कभी कभी ये जरूर महसूस होता था कि यार क्या क्या मैंने ये सही डिसीजन लिया बिजनेस ज्वाइन करने का, कि कहीं मैं जॉब में जाता। मुझे जॉब ऑफर्स भी थी ऑनेस्टली आफ्टर ग्रेजुएशन। आई फॉरगॉट टू मेंशन, जो मेरा सेकंड और थर्ड ईयर था ना उसका ग्रेजुएशन का, सो उसमें मैंने एक नया प्रोफेशन भी शुरू कर दिया था। आई वाज अ प्रोफेशनल एंकर आल्सो। सो मैंने बहुत इवेंट्स किए हैं, बहुत कॉर्पोरेट इवेंट्स किए हैं, मैंने फैशन शोज भी किए हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी किए हैं। मैंने एक वो हुआ था व्हाट डू यू कॉल दैट कॉन्सर्ट किप्स मार्केट में, मैंने वो भी होस्ट किया है। तो मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स और ये तरह के इवेंट्स होस्ट किए हैं। So I was a professional anchor also. So मैंने वो जोन भी एक बार ही देखा है कि यार पर्सनल इनकम क्या चीज होती है, जब आपको पेचेक मिलता है तो वो क्या चीज होती है। तो अभी बहुत सीरियस बातें हो गई हैं, अभी थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। तेरी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। तेरी लव लाइफ कैसी रही है, कैसी चल रही है? लव लाइफ यार ऑनेस्टली ना, मैं बड़ा एक ना ओवर थिंकर हूँ। तो मेरे को एक ये दिक्कत है बड़ी कि आई ओवर थिंक अ लॉट। तो अगर मैं बैठ गया हूँ ना, अगर जैसे अब हमारी बात हो रही है ना, तो अब हमारी बात होते होते सपोजिटली फोन कट जाता है। मैं तुझे करता हूँ, तू शायद तेरा वाईफाई बंद हो गया इसलिए कटा, मैं तुझे करता हूँ तो नहीं उठा पाता। तो अगर मुझे आधा घंटा बैठना पड़ गया ना, तो आधे घंटे में मेरे दिमाग में 10 अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे कि ये फोन तूने क्यों काटा, और काटा तो दोबारा किया क्यों नहीं, और अच्छा तू कर तो सकता था ना, ऐसा नहीं था कि तू किसी और के फोन से करके तुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकता। सो मैंने एक स्टोरी अपनी बिल्डअप कर लेनी है। उसके बाद तो मुझे बताएगा, तो ऐसे ऐसे 1 मिनट में मैं तेरी बात समझ लूंगा कि हाँ अच्छा ऐसे हुआ था, चल ठीक है यार कोई बात नहीं, ये तो चल हो जाता है कोई बात नहीं। बट वो ओवर थिंकिंग की जो मेरी प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से मैंने अपने बहुत दोस्तों को भी, दोस्तियां भी खराब हुई हैं मेरी उसकी वजह से। बिकॉज कभी आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, और नो डाउट वो 80% सच भी रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो चलो, क्योंकि मेरे को मतलब आई एम अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन। मैं ठीक है, मैं बात ज्यादा करता हूँ, और सब कहते हैं कि यार जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो सुनते कम है, बट मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है। मैं बात ज्यादा करता हूँ, लेकिन हाँ मुझे जो सुनना होता है वो मैं बहुत अच्छे से सुन भी लेता हूँ। सो दैट्स हाउ आई एम। सो उस वजह से मैं ज्यादा क्लोज कभी किसी के हुआ ही नहीं अपनी लाइफ में। और मैंने शुरू से ही ना एक वो ढर्रा कहते हैं ना, जो मैंने अपनी लाइफ में बना लिया था कि यार whatever happens, मैंने कभी, और मुझे कभी किसी से ऐसा कुछ फील भी नहीं हुआ, बट ऑनेस्टली मैंने एक अपनी लिमिट भी बनाई हुई थी कि हाँ मैंने ये लाइन कभी क्रॉस करनी ही नहीं है लाइफ। सो आई डोंट हैव एनी सच थिंग्स टू डिस्कस कि यार हाँ मेरी लव लाइफ में ये हुआ वो हुआ। नो डाउट सबने कुछ ना कुछ तो देखा ही होता है अपनी लाइफ में। बातें तो सबने की होती हैं अपने दोस्तों से, किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसा भी होता ही है जो आपकी लाइफ में सबसे बाकियों से क्लोज होता है, नो डाउट। बट या आई डोंट हैव दिस स्टोरी टू टेल कि हाँ यार वो मेरा एक रिलेशनशिप था जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ, एंड अभी भी मैं उसके बारे में ये सोचता हूँ अच्छा, या मैं सोचता हूँ बुरा उसके बारे में, बट या वो थी मेरी लाइफ। सो आई डोंट हैव एनी सच स्टोरी टू टेल। ऑलराइट, ओके, फेयर इनफ। जिंदगी में एक बड़ा विजन क्या है? क्या क्या करके क्या जाना है? जब जिंदगी से जाना है तो तू क्या चीज चाहता है कि वो चीज हुई हो, वो चीज तू कर चुका हो? एक चीज मेरे जाते वक्त ना लोग मुझे उस नजर से देखे कि हाँ यार ये वो इंसान था जिसने जिंदगी में कुछ ऐसा किया है जो वो कहता था हमेशा, और वो करते हुए उसने कभी किसी का मन नहीं दुखाया, कभी गलत तरीके नहीं अपनाए, और अपनी
और एक जो मेरा बड़ा बेसिक बिलीफ है अपनी लाइफ में कि अपनी फैमिली को कभी खराब नहीं किया उसने, अपने मॉम डैड को कभी दुख नहीं दिया। सो आई वांट कि जब मैं जाऊं ना तो लोग मुझे उस नजर से देखे कि हाँ यार, ही इज एन अचीवर एंड ही इज अ पायस अचीवर, ओके, ही इज अ प्योर पर्सन। सो आई विश कि यार जब मैं खत्म होना लाइफ तो मैं ये अचीव कर लूं कि हाँ, क्योंकि देखो एक मटेरियलिस्टिक चीजें तो यार क्या ही है, मतलब मैं कहूँ कि यार हाँ मैं बहुत अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, ये वो तो वो तो है ही है ना, बेसिक एम है ये लाइफ को, उसी के लिए तो काम कर रहे हैं हम। बिल्कुल। बट एम ये नहीं है कि यार गाड़ी अच्छी हो, फैक्ट्री बड़ी हो, घर बड़ा हो, 4 कुत्ते हो, एक फार्म हाउस हो, ये एम नहीं है। हाँ, एम है कि यार जब जाओ ना तो लोग हसरत से देखे आपको। हाँ, क्या बात है, बड़ा भारी वर्ड यूज किया। तो थैंक यू सो मच गुरजोत, थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए इस पॉडकास्ट के लिए। एंड आई विश जो भी चीजें तू चाहता है तो जिंदगी में अचीव करे, वो चीजें तुझे भगवान जल्दी से जल्दी दे दे। और कैसा लगा आज बात करके? It was an amazing experience यार, मतलब बोर तो नहीं हुआ? नहीं बोर नहीं, मैं सबको कहूंगा कि यार कोई मैंने ऐसे वॉच ऊपर किया तो टाइम देखा कि 9:30 हो गए और पिछले 2-2.5 घंटे से लोग बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक हमने अपनी लाइफ में शर्म इतनी बात नहीं की। बिल्कुल, एग्जैक्टली। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे दिल मिलते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन ऑनेस्टली हमने कभी कभी भी इतनी बात नहीं की है, क्योंकि आई थिंक कोई पॉइंट ऑफ कॉन्वर्सेशन ही नहीं था। हम जैसे स्कूल में हम थे तो स्कूल में हम सिर्फ को एग्जिस्ट कर रहे थे। We weren't like कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं यार, हम बैठ के बातें करते हैं। स्कूल में वो कंपटीशन था, स्कूल में वो कंपटीशन, अब वो कंपटीशन नहीं, अब एक्चुअल में हम असली बात कर पाते हैं। हाँ राइट, स्कूल में तो ना हमेशा अपने दिमाग में यही था कि यार अगर ये बात करेंगे तो पता नहीं कैसे ली जाएगी, क्योंकि वो थे भी, जैसे मैं था भी तो नया ना स्कूल में, तो ऑनेस्टली वो मैं कंफर्ट भी नहीं था मेरा, जबकि जितनी बात भी हुई है ना मेरी क्लास में, हुई ज्यादा तेरे से ही है, क्योंकि हम ही टीम लीडर्स होते थे, हम ही ज्यादा चीजें लीड कर रहे होते थे, लेकिन वो हमेशा ऊपर की बातें होती थी। पर्सनल शेयरिंग जो चीज है ना वो कभी नहीं हुई लाइफ में। एंड ऑनेस्टली ये करने के बाद ना अब मेरा मन पता क्या है कि 4 दिन बाद मैं तेरा एक पॉडकास्ट लूं। डेफिनेटली आई जस्ट वांट टू पुट दिस फॉरवर्ड, तुझे लगे ठीक तो तू देखी। जब तेरी पॉडकास्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, तो लास्ट जो तेरा पॉडकास्ट होगा ना वो मेरे को लेने दे तेरा, और तू फिर अपना पॉडकास्ट अपलोड कर। डेफिनेटली डन, ये डन हो गया। मेरे शो का कॉन्सेप्ट भी यही है, मैं ये चीज चाहता हूँ, क्योंकि ये जो रियल कॉन्वर्सेशन है ना, ये हम कहीं भूल चुके हैं, ये बातें हम नहीं करते हैं। इस पॉडकास्ट से मैं वही चीज वापस लेके आना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखना ही है। हम एक नॉर्मल किसी की स्टोरी सुन के भी अगर किसी के फेस पे स्माइल आ जाए तो मेरा पर्पस सॉल्व। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, दे विल एंजॉय दिस पॉडकास्ट, उनको कुछ सीखने को भी मिला होगा। एंड गुरजोत एक बार अपील कर दे सब्सक्राइबर्स के लिए कि लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेफिनेटली एवरीवन, I urge you to please go and follow Sharab Sharma and Shut Up Sharma. He's one hell of a person, an amazing soul, a very pure human being, a person who I look up to कि यार अगर लाइफ में प्योरिटी चाहिए तो इतनी प्योरिटी होनी चाहिए कम से कम, कि यार इस बंदे से मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा या कभी नहीं सुना कि इसने कहा कि यार मैं उसके बारे में कुछ बुरा फील करता हूँ यार, या बिचिंग कर लेते हैं यार इसके बारे में थोड़ी। So he is a person जिसके जैसा बनना चाहिए सबको। So I urge you all to please go and follow him, learn from him, and respect the way he is living his life. Thank you so much for the kind words, गुरजोत। तूने ज्यादा तारीफ कर दी, मैं बहुत वैसे बुरा आदमी हूँ। हाँ पता है मुझे अच्छे से। जब स्पीच दी थी ना तो स्पीच में मैंने बोला था जैसे किसी लाइन में बोला कि डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल, no, तो तो अंजलि मैम ने ना मुझे बाद में बुलाया, कहा कि तू सिलेक्ट हुआ ना कॉक वॉक के लिए,